देखिए, हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 5.1 एक्सरसाइज पर हैं, प्रश्नावली 5.1 पर हैं, जिसके हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपने यदि इसका बेसिक नहीं पढ़ा है, तो इस बेसिक को पढ़ लें। इस आई बटन पर क्लिक करें, बेसिक वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद आप बेसिक को पहले क्लियर करें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। यदि आपका बेसिक क्लियर है, तो इसी वीडियो में आप कंटिन्यू रहें। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्कूल वाले ग्रुप में भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें लिखा है दी हुई एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें शुरू के 4 पद को लिखना है, जबकि पद ए है। प्रथम पद क्या है? ए है और सारवंतर डी है। बेसिक में आपको बता चुका हूँ कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद जो होता है, तो प्रथम पद ए है। अब ए के बाद हमें दूसरे पद पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? डी को इसमें प्लस कर देंगे। तो डी को हम जैसे ही प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर डी को प्लस करेंगे इसमें, तो फिर कितना आ जाएगा? हमारा 30 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर डी को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो प्रथम हमें 4 पद लिखना था, तो चारों पद ये हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 10, 20, 30, 40। ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है -2, पहला पद हो गया। इसमें क्या सर्वांतर कितना है? 0 है। ठीक है, तो सर्वांतर 0 है, तो 0 होगा तो फिर क्या करेंगे? सर्वांतर क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा? बताइए आप। जब आप यहाँ पर देखो, इसमें 0 को आप ऐड करेंगे, जैसे हम इसमें कर रहे थे, 0 को आप ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप फिर से यहाँ पर जाएंगे, तो फिर से आप इसको 0 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर से आप 0 को प्लस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 0 को ऐड करना है हमें। सर्वांतर मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा क्या? 0। हम -2 में से फिर किसको घटाएंगे? फिर -2 को माइनस करेंगे इसमें से, तो ऑटोमेटिक प्लस का बन जाएगा। तो -2 और प्लस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम फिर प्लस का ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक -2 हो जाएगा। तो इसमें -2 -2 -2 ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इस थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कितना लिखा है? प्रथम पद हमारा 4 है। इसके बाद हमारा सर्वांतर कितना है? -3। ठीक है, तो इसमें हम -3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। -3 को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम -3 को फिर से हम ऐड करेंगे, तो -3 को हमें ऐड करना है, इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो -3 को हमने फिर से इसमें जोड़ा, तो हमारे पास माइनस का कितना बचा? 2 बचा। फिर -3 को फिर से हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 को, तो हमारा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद चारों पद चाहिए थे, तो चारों पद हमने निकाल के लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ये है पद, ये नीचे हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके आगे और भी जितने पद चाहो तो उतने पद बन सकते हैं। जहां तक आपकी लिमिट हो वहां तक आप बना सकते हैं। यहाँ पे 4 का बोला है तो हम 4 ही बना रहे हैं। इसके बाद लिखा है प्रथम पद -1 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? सारवंतर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो सारवंतर हमारा प्लस का 1/2 लिखा था, तो माइनस के 1 में प्लस का 1/2 को हमें ऐड करना है। तो माइनस का 1 में प्लस 1/2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और आगे करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे लिए क्या हमारा? माइनस का 1/2। ठीक है, इसके आगे हमें ऐसे ही क्या करना है कि ये माइनस का 1/2 लिखा था, तो इसमें हम फिर से किसका, यहाँ पे ये प्लस का लगा है, तो प्लस का हम 1/2 फिर से इसमें ऐड करेंगे। तो -2 में प्लस का 1/2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? आपको खुद ही दिखना चाहिए, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से हम प्लस का 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा? हमारा 1/2 आ जाएगा। फिर इसमें फिर से प्लस के 1/2 को, मतलब आधा ये था, आधा ये था, आधा आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 1/2 लिखा है, फिर प्लस में फिर 1/2 लिखा है, इसके बराबर में कितना आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा, 1 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो कितना? आंसर 1 आ जाएगा। तो हमें 4 पद चाहिए थे, 1 2 3 4, 5 तक निकाल दिया, 4 तक ही चाहिए थे, तो आप 4 तक लिख देना। ठीक है, इसके बाद कितना लिखा है? प्रथम पद माइनस का 1.25। ठीक है, पहला पद हो गया। अब इसमें हमें दूसरे पद पर पहुंचना है तो क्या करना है? इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम किसको ऐड करेंगे? माइनस का 0.25 को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 5 में 0 आ गया,
इसमें हासिल का 1 आ गया, कैरी 1 आ गया, 2 और 2 कितना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 और 1 कितना आ जाएगा 1, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, जब दो संख्याएं समान चिन्ह होते हैं तो वो क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं, असमान चिन्ह होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटती हैं। ठीक है, इसके बाद कितना लिखा है माइनस का 0.25, फिर से हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 दशमलव कितना आ जाएगा 75। ठीक है, 50 और 1.75 बोलेंगे तो 50 और 25 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें फिर से हम माइनस का 0.25 को फिर से ऐड करेंगे। ये तो हमारा आंसर किसमें माइनस में आया, क्योंकि माइनस माइनस थे, ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो जब समान चिन्ह हो तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2 और 2 कितना 7 और 2 9, और 1 और क्या हो जाएगा 10, 10 का शून्य आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, तो 2.00। तो हमें 4 पद चाहिए थे, तो चारों हमारे पास माइनस में पद मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको आप आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, आपको कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट अपनी जगह का ले सकते हो, आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रत्येक में से, देखो ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए और प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। ठीक है, इनका हमें प्रथम पद और सारवांतर लिखना है। तो प्रथम पद a बराबर कितना होगा 3 होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा a बराबर कितना होगा माइनस का 5 होगा। ठीक है, और इसके बाद इसका सर्वांतर क्या होगा इसका प्रथम पद क्या होगा a बराबर 1/3 होगा। फिर इसके बाद इसका क्या होगा a बराबर कितना होगा 0.6 होगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन लगा होता है ये अलग अलग होते हैं इसके बाद। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो हमें इसका सर्वांतर निकालना है, तो a1 की ये वैल्यू है, a2 की ये वैल्यू है, तो a2 में से हमें a1 को माइनस करना होता है। तो a2 में से हमें किसको करना है, यदि हमें क्या निकालना है d निकालना है। ठीक है, d यानी सारवांतर, कॉमन डिफरेंस, हमने बेसिक में सब कुछ बताया है। ठीक है, a2 में से हमें a1 को माइनस करना होगा। तो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी 1 है, और a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, दोनों को हमने माइनस किया तो इसका आंसर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है a2 माइनस कितना होता है a1। ये हमारे पास जो वैल्यू दी है a1 a2 a3 a4, ठीक है, ऐसी दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है a1 की वैल्यू को लिखना है, तो a2 की वैल्यू को सबसे पहले लिखना है। तो a2 की वैल्यू -1 है, और इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है a1 को माइनस करना होता है। तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 5 है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि जब भी माइनस की कोई वैल्यू लिखें तो आप तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो माइनस का 1 है, प्लस का कितना हो गया 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सर्वांतर कितना होगा 4। डी बराबर फिर से हमारा क्या है a2 माइनस a1 है। ठीक है, तो इसमें a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/3 है, 5/3 है a2 की वैल्यू, और a1 की वैल्यू ये है, a3 की वैल्यू ये है, a4 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी 5/3 है, इसमें से 1/3 को हमें माइनस करना है। जब अब भट्टी में दोनों संख्याएं बराबर हों भट्टी में, तो उसको एक बार लिखते हैं, और ऊपर जैसे ही निशान लगा था वैसे ही हम लिख देते ऊपर की ऊपर। ठीक है, इनको हमने माइनस किया तो 4/3 आ गया, तो ये हमारा सारवंतर रहा। ठीक है, इसमें लिखा है d बराबर कितना लिखा है 0.6 लिखा है। ठीक है, तो d बराबर हमें a2 माइनस a1 करना होता है। ठीक है, a2 माइनस क्या करना होता है हमें a1 करना होता है। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.7 है। ठीक है, a2 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू इतनी होगी, a1 की वैल्यू ये है a1 a2। ठीक है, a3 है, a4 है। ठीक है, ऐसी हमारी वैल्यू आती है। सारांतर क्या होता है, सारा कुछ हमने आपको इसके बेसिक में बता दिया है, आप बेसिक को एक बार देख लेना यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1.7 है, तो 1.7 में से हमें 0.6 को हमें क्या करना है माइनस करना है। इसको माइनस करने के लिए 1.7 लिखा है, और 0 पॉइंट क्या लिखा है 6 लिखा है। तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा दिया, इसमें से कितना होगा 1.1। तो हमारे पास जो आंसर आया तो क्या आया 1.1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। बस हमारे ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपको ये एक बार में ही करा देना चाहिए। इसके बाद इसके आगे के हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को और भी अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है।